નમસ્કાર, હું કરિશ્મા માની ઇન્ક્રેડિબલ ન્યૂઝમાં સર્વે દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ગાંધીધામ કોલેજિયેટ બોર્ડ દ્વારા આયોજિત હ્યુમન વેલ્યુઝ એન્ડ પ્રોફેશનલ એથિક્સ પર ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ કોલેજના રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ સેલ અંતર્ગત તોલાણી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કોમર્સ કોલેજમાં યોજાઈ ગયો. આ કાર્યક્રમ તોલાણી મોટવાણી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ સ્ટડીઝના કોન્ફરન્સ હોલમાં યોજાયો હતો. કાર્યક્રમની શરૂઆત દીપ પ્રાગટ્ય અને પ્રાર્થનાથી કરવામાં આવી હતી. કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં સ્વાગત પ્રવચન કોલેજના આચાર્ય ડો. અર્ચના કેલા મેડમે કર્યું હતું. આ કાર્યક્રમનો ઓપનિંગ રિમાર્ક જીસીબીના કેમ્પસ ડાયરેક્ટર પ્રોફેસર એલ. એચ. દરિયાની સાહેબે કર્યું હતું. ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ કાર્યક્રમના કીનોટ સ્પીકર તરીકે રામકૃષ્ણ મઠ રાજકોટના હેડ સ્વામી નિખિલેશ્વરાનંદજી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમનું તુલસીના છોડ અને સાલથી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. ફેકલ્ટી ડેવલપમેન્ટ કાર્યક્રમ કે જેનો મુખ્ય વિષય માનવ મૂલ્યો અને વ્યવસાયિક નૈતિકતા ઉપર સ્વામીશ્રીએ આધુનિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં લઈ સુંદર વક્તવ્ય રજૂ કર્યું હતું. જેમાં અષ્ટાંગ યોગ ગુરુદેવો ભવ કરતા પણ વિદ્યાર્થી નારાયણ ભવ પ્રથમ ચારિત્ર નિર્માણ જીવનમાં વિવેકનું મહત્વ મહિલા સશક્તિકરણ વ્યક્તિત્વ ગુણો શિક્ષક ગુણો સફળતાના સિદ્ધાંતો એક ઉત્તમ શિક્ષકના કેવા ગુણ હોવા જોઈએ જેનો મંત્ર આઈ એમ ટીચર હાઉ ગ્રેટ આઈ એમ ઇન્ટેલિજન્સ ગુણાંક ભાવાત્મકતા ગુણાંક અને આધ્યાત્મિક ગુણાંક કોમ્યુનિકેશન આત્મવિશ્વાસ અને એકાગ્રતા જેવા ગુણો ઉપર સરળ અને ઉદાહરણ સહિત વક્તવ્ય રજૂ કર્યું હતું. કાર્યક્રમને અંતે પ્રશ્નોત્તરી રાખવામાં આવી હતી જેના સચોટ અને સરળ ઉત્તર સ્વામીશ્રીએ આપ્યા હતા. કોલેજના આચાર્ય ડો. અર્ચના કેલા મેડમે સ્વામીશ્રીને સ્મૃતિ ચિહ્ન અર્પણ કર્યું હતું. સમગ્ર કાર્યક્રમની રજિસ્ટ્રેશનની કામગીરી આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ગીતા મેડમ અને ડો. રીના નાથાણી મેડમ જયદીપ પઢિયાર સાહેબ કરી હતી. કાર્યક્રમનું સંચાલન આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ડો. તરુણ ચૌધરી અને ડો. તેજલ તન્નાએ કર્યું હતું અને આભાર વિધિ ડો. નવનીત જાદવે કરી હતી. आज हमारा सौभाग्य है कि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी जो राजकोट रामकृष्ण मठ के हेड हैं और हमारे बहुत सालों से हमारे गाइड रहे हुए हैं इस एक्टिविटी में, आज यहाँ पर आए हुए हैं. और इनके आने का जो बेसिक पर्पस है कि जो फैकल्टी है उनको थोड़ा आगे ट्रेन करें, जैसे वो बच्चों को आगे अच्छी तरह से पढ़ा सकें. स्वामी जी बाय क्वालिफिकेशन केमिकल इंजीनियर हैं. उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में. लाइफ में पहले उन्होंने काफ़ी मैनेजमेंट की जॉब्स की और उसके बाद कुछ सालों में ही सब कुछ छोड़ करके ये उन्होंने मिशन को ज्वाइन किया हुआ है. इंटरनेशनली बहुत जगहों पर गए हुए हैं. नेशनली टाटा, रिलायंस एंड प्लेंटी ऑफ कंपनीज के उन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हुए हैं. एंड वी आर फॉर्चुनेट कि आज स्वामी जी हमारे साथ हैं. सर, जैसा कि आज हमें बताया गया कि यहाँ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो फैकल्टी को अपने आप को कैसे डेवलप करना है और एक आदर्श शिक्षिका की भूमिका कैसे निभानी है वो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं. समाज में कैसे बच्चों का निर्माण करना है, आदर्श शिक्षक की भूमिका कैसे निभानी है वो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं. स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत को विश्व गुरु बनना है. यदि भारत को विश्व गुरु बनना है तो भारत को सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना पड़ेगा. राष्ट्र का पुनर्निर्माण तभी होगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब तक हमारे देश के लोगों का चरित्र निर्माण नहीं होगा तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा. और ये देश के देशवासियों के चरित्र का निर्माण सबसे ज़्यादा सरल होता है जब वे विद्यार्थी अवस्था में होते हैं. तो इसीलिए फैकल्टी का बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए है कि फैकल्टी अपने खुद के बिहेवियर पैटर्न के द्वारा अपने इंस्पिरेशन करके
ये विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर सकते हैं, वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज हमने इसी फैकल्टी जब तोलानी इंस्टीट्यूट में तोलानी फाउंडेशन के तोलानी के द्वारा जब ये तोलानी ग्रुप के द्वारा ये जो आज का कार्यक्रम हुआ फैकल्टी डेवलपमेंट में, बहुत अच्छी तरह उन्होंने भाग लिया और उन्होंने प्रश्न भी पूछे और हमने उनको यही कहा कि जब तक फैकल्टी मेंबर्स में खुद में वो वैल्यूज़ नहीं आएगी तब तक वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स में नहीं होगी। नंबर 1, बी एंड मेक, फर्स्ट यू बिकम ग्रेट देन अदर्स यू कैन मेक ग्रेट। आप पहले महान बनिए, फिर आप विद्यार्थियों को भी महान बनाइए। पहले अपना चरित्र निर्माण कीजिए, फिर उनका भी चरित्र निर्माण कीजिए। और ये सर्वांगी व्यक्तित्व विकास की मैंने बात कही है, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास, सभी प्रकार का विकास विद्यार्थियों को होना चाहिए। उसमें शिक्षकों की बड़ी अहम भूमिका है, क्योंकि ये पूरा चरित्र निर्माण होगा तब राष्ट्र निर्माण होगा। और मैंने ये भी कहा IQ, EQ और SQ, ये तीनों की आवश्यकता है जीवन में। यदि हमें सच्ची सफलता प्राप्त करनी है, सुख शांति चाहिए जीवन में, तो केवल IQ के द्वारा नहीं होगा, EQ इमोशनल इंटेलिजेंस और SQ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ये दोनों की भी आवश्यकता है। सर आजकल एक सवाल जो फैकल्टी या सबका देखने को मिलता है या हर एक जॉब प्लेस पे देखने को मिलता है कि वो जनरली ये लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत है, ये है, तो उन सब में से उनका निवारण कैसे लाया जाए, उन सब में से कैसे बाहर निकला जाए, ये बताइए। बहुत अच्छी बात है। अब बात ऐसी है कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। तो मैंने शिक्षकों को यही कहा है कि जो अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें हमसे जितना बन सके उतना हमको कंट्रीब्यूट करना है। हमको ये नहीं देखना है कि XYZ क्या कर रहा है। जो भी अभी हमारे की सिचुएशन में, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे सोसाइटी में बाकी सब लोग कुछ कर रहे हो, कोई करप्शन कर रहा है, कोई डिसऑनेस्ट है, उससे हमको अलिप्त रह करके हमको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जितना हो सकता है उतना हमको आगे बढ़ना है। उसका मतलब ही होता है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और इसीलिए ये त्याग की भावना आएगी और डेडिकेशन की भावना आएगी, तभी शिक्षा। सर एक आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ। जैसे पहले टीचर्स का भी ऐसे था कि अगर कोई बिगड़ा हुआ स्टूडेंट था तो मार मार के सुधारते थे। आजकल जो रूल्स है, बीटिंग इज़ नॉट अलाउड। और कभी कभी ऐसा है कि अगर कोई टीचर बच्चों को डांटती है तो बच्चे नेक्स्ट डे अपने पेरेंट्स को लेके आ जाते हैं या उस टीचर के विरुद्ध गलत कंप्लेंट्स करते हैं मैनेजमेंट या उनसे। तो ये समस्या टीचर को कैसे सॉल्व करनी चाहिए, ये आज के टाइम में मुझे लगता है सबसे अहम प्रश्न है हर एक शिक्षक की लाइफ में। तो इसके बारे में आपका क्या मंतव्य है सर? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सॉल्यूशन मैंने दिया है। आज मैंने सब शिक्षकों को एक फार्मूला दिया, सक्सेसफुल बोला, S = 3D + 3C + 3Q + 3P + 3E। मतलब क्या है? D1 = डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन, D2 इज़ डेडिकेशन, D3 इज़ डिवोशन। फिर C1 कम्युनिकेशन, C2 कॉन्फिडेंस और C3 इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। फिर IQ, EQ, SQ, 3Q। और फिर मैंने कहा 3P और 3L। स्वामी विवेकानंद ने कहा था प्योरिटी, पैशंस एंड परसिवियरेंस, दीज आर द 3 इसेंशियल टू सक्सेस। एंड अबव ऑल लव। लव भी 3 प्रकार के, लव टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, लव टुवर्ड्स द लर्निंग, लव टुवर्ड्स द टीचिंग प्रोफेशन। तो लव टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स यही रहस्य है। यदि हम प्रेम के द्वारा विद्यार्थियों को समझाएं उससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये करने से और क्या करने से क्या फ़ायदा हो सकता है, कि उनको प्रेम से समझाया जाए और उनको जेन्युइन लव दिया जाए, देन आई एम वेरी मच श्योर स्टूडेंट्स विल लर्न द लैंग्वेज ऑफ द लव एंड दे विल रिस्पेक्ट दैट लव एंड दे विल रिस्पॉन्ड टू दैट लव। पर सर जैसे जो टीचर्स हैं कभी बच्चों का काम पूरा नहीं होता है उस पे डांटते हैं या क्या, या समय देने के बाद भी वो लोग काम पूरा नहीं करके आते हैं, तब अगर टीचर कोई एक्शन उठाए और उस पर ऐसे खोटी कंप्लेंट्स हो, जैसे बहुत बार ऐसा हुआ भी है बहुत सारे उसमें, तो वो सॉल्यूशन के लिए आप क्या कहना? सॉल्यूशन एक ही है कि टीचर्स को हमने यही बोल रहे हैं, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। जितना आपसे हो सकता है आप करिए, बाकी जो आपके हाथ में आप मत करिए, यू फॉरगेट अबाउट इट। आप मैनेजमेंट जो है आपकी इंस्टीट्यूट जो मैनेजमेंट है, उनके जो डायरेक्टर वगैरह हैं उनके साथ उनको आप कंसल्ट कीजिए। आप उनके पेरेंट्स को बुलाइए कि भाई इस प्रकार से आपका स्टूडेंट है और इसमें आप उनको सुधारिए। और हमने अपना प्रयत्न किया है, तो यू हैव टू कन्विंस दी स्टूडेंट्स बाय लव, थ्रू लव,
and at the same time, if he is not responding, but I am sure he will respond, in that case you can take the management of the institution and the parents into confidence. सर अंत में आप फैकल्टीज़ को, मैनेजमेंट को और साथ ही साथ बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत आनंद को प्राप्त करना। जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है वो ऑलरेडी है हमारे भीतर में, पर उसमें अज्ञान का पर्दा आ गया। उस पर्दे को दूर करने के लिए हमको 4 योगों का समन्वय करना पड़ेगा। क्या इसका कैसे? ध्यान, प्रार्थना और सद्ग्रंथों का अध्ययन और निस्वार्थ सेवा। ये 4 का यदि हम करेंगे तो दैनिक जीवन में सुख शांति मिलेगी और शाश्वत सुख, शाश्वत शांति मिलेगी। हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य हमारा पूर्ण हो जाएगा।